हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और सबसे पहले आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और बुराई पर अच्छाई की ये जीत हम लोगों को सही प्रेरणा दे। और देखिए, वीडियो का हमारा आज का टॉपिक है कि जो अभी समाप्त हुई ईडा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम क्या सफल रही या इसमें कुछ कमियां थी या कैसा लोगों का रिएक्शन रहा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए मेरे वीडियोस में कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों ने एलिगेशन भी लगाए, तमाम तरीके के एलिगेशन भी। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया था तो हमारा प्लॉट निकल आया। लेकिन देखिए, मैंने खुद इस पर्टिकुलर स्कीम में फॉर्म भरा था 120 मीटर के प्लॉट के लिए। मेरा नहीं आया एप्लीकेशन, मेरी एलिजिबल लिस्ट में तो थी लेकिन लकी ड्रॉ में मेरा नाम शामिल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल अगर जहाँ तक इस स्कीम को देखता हूँ तो मेरे हिसाब से ये एक सक्सेसफुल स्कीम रही। और ये वाली स्कीम में जो ड्रॉ हुआ वो भी काफ़ी हद तक फेयर ही रहा। ईडा अथॉरिटी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको लोगों के लिए क्लियरली पिक्चर दिखाएं और क्लियरली आप लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो देखिए, मेरे हिसाब से चीज़ों में थोड़ी बहुत कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। और 361 प्लॉट की ये जो स्कीम थी, जिस तरीके से ड्रॉ का प्रोसेस हुआ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं देख रहा था सारी चीज़ें, प्रोसीजर्स देख रहा था। मुझे एक ही कमी लगी, वो जो ड्रम में जिसमें पर्चियाँ वो डाल रहे थे। देखिए, कम साइजेस के लिए जो कम एप्लीकेशंस जहाँ पे हों वहाँ पे तो ठीक है, उस साइज़ के ड्रम में चीज़ें रोल भी हो जाती हैं। लेकिन जो 120 मीटर का साइज़ था, जिसमें कि 65,000 से ज़्यादा, 66,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन, सक्सेसफुल एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट की थी, वो जो डाली गई और जो ड्रम में वो रोल ही नहीं हो पा रही थी ढंग से। सबसे बड़ा लूप होल या सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे वहीं पे लगी, क्योंकि देखिए, ऊपर जिनकी पर्चियाँ पड़ गई वो ऊपरी से पर्चियाँ सेलेक्ट हो गई और जो नीचे जिनकी पर्चियाँ रह गई वो तो यहाँ पे मुझे फेयर कॉन्टेस्ट नहीं दिखा। ये प्रॉब्लम रही इस स्कीम में। बाकी तो जिसकी भी एप्लीकेशन देखिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है ईडा अथॉरिटी से कि अगली जो आने वाली स्कीम है उसमें या तो ड्रम का साइज़ जो जिसमें पर्चियाँ डालते हैं उसको थोड़ा बड़ा कर लें और उसको पूरा ड्राई रखें, क्योंकि पर्चियाँ उसमें चिपक भी रही थी ड्रम में। तो वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है ईडा अथॉरिटी को, क्योंकि देखिए, हर आदमी चाहता है कि उसकी किस्मत, उसको बराबर चांस मिले, उसको पूरा मौका मिले। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट डाल देती हैं कि भाई इसमें क्यों नहीं आ रही थी पर्चियाँ, या ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा दिक्कत वाला था। बाकी तो देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। और इस स्कीम का मैंने देखिए इस स्कीम के लिए बता भी दिया था आपको जिस दिन ड्रॉ था कि लिंक कहाँ है, कौन सी लिंक से आप देख सकते हो। तो देखिए, दूरदर्शन के उत्तर प्रदेश वाले चैनल में इसका, उसके यूट्यूब चैनल में भी इसका लाइव प्रसारण आ रहा था। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश चैनल पे भी इसका लाइव प्रसारण आ रहा था। बाकी बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिस पे इसका लाइव प्रसारण आ रहा था, तो आप लोग ने देखा ज़रूर होगा लाइव प्रसारण इसका। और बाकी देखिए, अभी और भी स्कीम्स आनी है, 2-3 हज़ार प्लॉट्स की स्कीम और ईडा लेके आ रहा है इसी माह में, जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही हैं। और पिछली स्कीम में उसको ऐड ऑन करना था ये वाला, तो अभी आगे भी स्कीम लेके आएगा। और मैं तो देखिए, मैं खुद उसमें आगे भी अप्लाई करूँगा। और मैं तो कहता हूँ लोगों को कि देखिए, अप्लाई करना चाहिए सरकारी स्कीम में। कब किस्मत आपकी चमक जाए, कब किस्मत आपकी खुल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ईडा के लिए ख़ास तौर पे मैंने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए एक ही बात कही कि सरकारी रेट्स पे अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, 25,900 रुपये का सर्किल रेट पिछली बार लगाया था। इस बार अगर थोड़ा बहुत बढ़ाएगी भी तो 500,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी ईडा अथॉरिटी सर्किल रेट। तो अगर उस पर आपको मिलता है प्लॉट, आपके लकी ड्रॉ में नाम निकल आता है, तो बिल्कुल अप्लाई करिए। 2-3 महीने के लिए पैसा ही तो आपका रुकता है। और एक क्वेरी और आई है लोगों की इस स्कीम से रिलेटेड कि सर हमारा पेमेंट का रिफ़ंड कब तक आएगा। तो जो ईडा अथॉरिटी के सीईओ हैं, जो उन्होंने उस दिन अनाउंसमेंट किया था कि 3 वर्किंग डेज़ में, मतलब ड्रॉ ख़त्म होने के 3 वर्किंग डेज़ में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, 3 वर्किंग डेज़ उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके पास आ जाएगा पैसा, जो ईडा अथॉरिटी ने बोला था। बाकी देखिए, मेरी
मेरा नंबर जो है साइड में आपको दिख रहा होगा। आपको कोई क्वेरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदनी है ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में, या आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अच्छी डील चाहिए, तो आप हमसे जुड़िए। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि आपको एक फेयर डील दिलाएं, आपको जेन्युइन तरीके से सर्व करें और आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिलाएं सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। क्योंकि देखिए, हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में हम बिलीव नहीं करते कि बस एक बार क्लाइंट आया तो उससे बस प्रॉफिट कमा लिया। हम चाहते हैं कि कस्टमर का प्रॉफिट हो। हमारी जो मेहनत है वो तो हमको देता है, ईमानदारी की जो हमारी मेहनत होती है वो तो हम चार्ज करते हैं उससे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हमारी तरफ से जेन्युइन डील मिलेगी। तो आप ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, किसी भी साइज़ में किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो विला हो, आप हमसे बात करिए। और बाकी मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।